ससुराल वाले मुझे मेंटली टॉर्चर करते थे, हरासमेंट भी करते थे। लेकिन मैंने वो सब सोच सोच के मैंने एक चीज़ सोच सीखी, मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि मैं उसमें ये था कि मैं घर पे भी प्रेशर हो गया था और ये भी हो गया था। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैंने कहा मुझे मेकअप तो लाइन में ममता ही जाना था। मतलब परिवार और अपने काम में आपने अपने काम को चुना। हाँ, मैंने अपने काम को चुना। तो हरियाणा साइड में बहुत कम लोग होंगे कि चाहेंगे कि हमारे बेटी हो, हम्म। नहीं तो सभी ये चाहते हैं कि हमारा बेटा हो, बेटी तो हो ही ना, 1% भी ना हो। लेकिन जिस टाइम पे मैं अपनी फैमिली में थी, तब फैमिली वालों ने ये बोला था कि हमारे बेटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज वही टाइम चेंज हुआ है, क्योंकि वो आज मुझे देखते हैं ना कि मैंने उनको हर तरफ से ब्लॉक किया हुआ है, वो आज मुझे ढूंढते हैं। लेकिन मैं हरियाणा उनको से नहीं ममता जी मौजूद हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, कहना हेयर ड्रेसर चाहूँगी भी। कि उसको ये करके दिखाना चाहिए हमें कि मैं उस चीज़ को हासिल करूँगी, और जो लैंग्वेज मेरे पे यूज़ की गई। या इसको मतलब प्रोफेशन के रूप में आपने चुना, मतलब कब ये मन में आया कि मुझे मतलब मेकअप पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं कराया, हम्म। किसी भी चीज़ का कोर्स नहीं कराया। मैंने जितना भी किया अपने दम पे किया है, और अभी तक मैं भी की। मैंने कॉस्मेटिक की दुकान भी खोली घर पे अपने ससुराल में, बट उन्होंने मेरे को कोई सपोर्ट नहीं दिया आज तक। शादी के बाद भी सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, हस्बैंड ने भी कभी सपोर्ट नहीं किया, उसने भी ये बोला था कि लड़कियां ममता कभी कुछ नहीं मतलब कर-। हरियाणा की जो मतलब जैसे मैंने सुना है कि लड़कियों के लिए जो पुराने समय में रोक टोक थी, वो लगता है आज मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि हरियाणा में ना लड़कियों के लिए कुछ भी मतलब नहीं कर-। सपोर्ट नहीं मिला, फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, पति का सपोर्ट नहीं मिला। तो ये जो तुम्हारा शौक था, आपका शौक था मेकअप आर्टिस्ट बनने का, इसे कैसे पूरा किया, मतलब जब क्या मेरी करना शादी पड़ा? हुई थी, 1 साल बाद मेरे को बेबी हुआ था। हम्म। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मेरे को स्टिचिंग के लिए मशीन दी थी, हम्म। मैं उस पर कपड़े सिलती थी। हम्म। मैंने उस पर मैंने 1.5-2 साल उस पर कपड़े, मुझे ताना मारने लगे, नहीं आने जाने देते। फिर खूबसूरती की वो दुनिया जिसे हम मेकअप कहते हैं, मेकअप से लोग गुमराह भी हो जाते हैं और अक्सर शादी ब्याह में लोग ठगे भी जाते हैं। लेकिन ये वो प्रोफेशन है जिससे लोग लाखों की कमाई करते हैं और देश दुनिया में अलग मुकाम हासिल करते हैं। मेकअप आर्टिस्ट जिस प्रोफेशन में आने के लिए काफ़ी मशक्क़त उन महिलाओं को तो करनी पड़ती है जिन्हें घर का सपोर्ट नहीं मिलता। भारत देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं भी हैं। आज हमारे साथ भारत के हरियाणा से ममता जी मौजूद हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, हेयर ड्रेसर भी। ममता, कुछ अपने बारे में बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? कैसी रही जर्नी और कैसे मेकअप आर्टिस्ट बनने का जो सफर रहा उसकी शुरुआत हुई? मुझे लगता है घर परिवार वाले तो नहीं सपोर्ट करते होंगे। मैंने एक्चुअली अपनी लाइफ में बचपन से लेके अभी तक स्ट्रगल मेरा चल रहा है। तो मतलब कि जिस टाइम पे मैं स्कूल पढ़ाई भी करती थी, तब भी मेरा एक स्ट्रगल था। शादी होने के बाद भी मेरा आज तक का स्ट्रगल है, और अब भी मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती हूँ, और आज भी मैं कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, अगर कोई हमें गलत बोल रहा है किसी भी बेस पे कि हम ये नहीं कर सकते, तो मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहूँगी कि अपना कुछ भी हो, हर जगह अपना 100% दो। और जो लोग हमें ये बोलता है ना कि हम नहीं कर पाएंगे और गलत लैंग्वेज, उसको जवाब ये अपनी हरियाणी वाली भाषा में दीजिए। उसको मतलब कि मैं यही कहना चाहूँगी कि उसको ये करके दिखाना चाहिए हमें कि मैं उस चीज़ को हासिल करूँगी, और जो लैंग्वेज मेरे पे यूज़ की गई है ना, उसको मैं उसी लैंग्वेज में उसको उसी मुंह तोड़ जवाब दूँ, मैं ये कहना चाहूँगी। और अभी मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिला, फैमिली ने भी मेरा साथ छोड़ अच्छा दिया था। ममता, जब मतलब ये शौक था आपका, या इसको मतलब प्रोफेशन के रूप में आपने चुना, तो मतलब कब ये मन में आया कि मुझे मतलब मेकअप आर्टिस्ट बनना है? एक्चुअली ये था, मिसी थी मेरी, तो मैं उनको देखती थी, मेरे को स्टिचिंग भी आती थी, तो मैं उनसे पूछती थी कि मासी आपने कैसे किया। पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं कराया, किसी भी चीज़ का कोर्स नहीं कराया। मैंने जितना भी किया अपने दम पे किया है, और अभी तक मैं कर रही हूँ। स्टिचिंग भी की मैंने, कॉस्मेटिक की दुकान भी खोली घर पे अपने ससुराल में, बट उन्होंने मेरे को कोई सपोर्ट नहीं दिया आज तक।
अच्छा, परिवार का भी सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, शादी के बाद भी सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, हस्बैंड ने भी कभी सपोर्ट नहीं किया। उसने भी ये बोला था कि लड़कियां कभी कुछ नहीं कर सकती। वो भी थोड़ा टॉर्चर करता था मुझे, लेकिन मैंने उनको भी ये जवाब दिया था, एक दिन मेरा टाइम आएगा, मैं कुछ बनूंगी और उन लड़कियों के लिए एक शिक्षा बनूंगी कि हमें अगर दुख है, थोड़ा हिम्मत करके अपनी लाइफ को आगे करो। जो ये कहता है कि हम नहीं कर पाएंगे, उसको करके दिखाओ। ममता, हरियाणा में कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा में गुड़गांव से हूँ। शीतला माता, मसाणी माता मंदिर के यहाँ पे रहती हूँ। अच्छा ममता, मतलब हरियाणा की जो, मतलब जैसे मैंने सुना है कि लड़कियों के लिए जो पुराने समय में रोक टोक थी, वो लगता है आज भी हरियाणा में? हाँ जी, बिल्कुल है। मतलब सपने देखते हैं लेकिन लड़कियां पूरे नहीं कर पाती? नहीं कर पाती, बिल्कुल भी नहीं कर पाती, क्योंकि पेरेंट्स, बहुत से लोग ये होते हैं हरियाणा साइड में, बहुत कम लोग होंगे कि चाहेंगे कि हमारे बेटी हो। नहीं तो सभी ये चाहते हैं कि हमारा बेटा हो, बेटी तो हो ही ना, 1% भी ना हो। लेकिन जिस टाइम पे मैं अपनी फैमिली में थी, तब फैमिली वालों ने ये बोला था कि हमारे बेटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज वही टाइम चेंज हुआ है, क्योंकि वो आज मुझे देखते हैं ना कि मैंने उनको हर तरफ से ब्लॉक किया हुआ है। वो आज मुझे ढूंढते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं ढूंढती, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि हरियाणा में ना लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं करवाते। पेरेंट्स सिर्फ ये चाहते हैं कि लड़का हो, लड़की ना हो। अच्छा, जब ममता सपोर्ट नहीं मिला, फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, पति का सपोर्ट नहीं मिला, तो ये जो तुम्हारा शौक था, आपका शौक था मेकअप आर्टिस्ट बनने का, इसे कैसे पूरा किया? मतलब क्या करना पड़ा इसके लिए? कौन सी नौकरी करनी पड़ी? कहाँ कहाँ मशक्कत करनी पड़ी? देखो सर, मैंने एक्चुअली जब मेरी शादी हुई थी, 1 साल बाद मेरे को बेबी हुआ था। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मेरे को स्टिचिंग के लिए मशीन दी थी। मैं उस पर कपड़े सिलती थी। मैंने 1.5-2 साल उस पर कपड़े सिले थे। फिर उसके बाद मैंने कॉस्मेटिक की दुकान खोली। वही करते करते फिर ससुराल वाले मुझे ताना मारने लगे, नहीं आने जाने देते। फिर वही थोड़ा स्ट्रगल कर करके मैंने एक गवर्नमेंट कोर्स किया था, अमेरिका की तरफ से था वो, सिलाई सेंटर था, साई एक्सपर्ट कंपनी थी उसकी। तो मैंने बच्चों के जो स्टिचिंग होते हैं, फैशन डिजाइनर का कोर्स किया था गवर्नमेंट्स की तरफ से 3 मंथ का। और मैंने उसमें पेस की क्लास भी ली थी। बट मैंने उसमें 15 दिन जॉब की थी। ससुराल वाले मुझे मेंटली टॉर्चर करते थे, हरासमेंट भी करते थे। लेकिन मैंने वो सब सोच सोच के मैंने एक चीज़ सीखी, मैंने उसको छोड़ दिया। क्योंकि मैं उसमें ये था कि मैं घर पे भी प्रेशर हो गया था और ये भी हो गया था। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा मुझे मेकअप तो लाइन ममता, में ही जाना था। मतलब परिवार और अपने काम में आपने अपने काम को चुना? हाँ, मैंने अपने काम को चुना। वो मैंने काम को इसलिए चुना क्योंकि जब से मैंने मेकअप मासी को मैं देखती थी मेकअप करते हुए, तो मैं उनको ये पूछती थी कि मुझे भी ये करना है। हालांकि मैंने अभी 2 जगह से क्लास ली हुई है, मास्टर क्लासेस लेने स्टार्ट की है मैंने। और मैंने कोर्स भी किया सेलिब्रिटी एकेडमी से। मैंने अपनी जितना भी मैंने सीखा था मासी से सीख के, मैंने उन बेसिक कोर्स मैंने अपनी मासी से ही सीखी। मेरी मासी है, वो यहाँ पे रहती है, दिल्ली साइड में रहती है। उनमें मतलब मुझे लगता है आपकी मासी को देखकर आप ज्यादा इंस्पायर हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी, मासी की वजह से आपने चीजों को सीखा। बिल्कुल। अच्छा, जब सिलाई कढ़ाई करती थी तो कितना कमा लेती थी रोजाना? रोजाना ये था कि थोड़ा सा, जैसे किसी को देख लिया, 150 रुपये भी ले लेती थी एक पर पीस पे, या फिर 200 भी ले लेती थी। मतलब कि जो जैसा देके जाता था ना, चुप रख लेती। क्योंकि मुझे उस टाइम पे पैसों की बहुत नीड थी, हस्बैंड देते नहीं थे, मायके वाले भी नहीं करते थे। क्योंकि मायके वालों ने सिर्फ ये बोला था कि अगर अपनी लाइफ में आगे मतलब कि यहीं पे रहेगी तो हम तेरे लिए करेंगे, लेकिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी तो हम तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि तुम मुझे छोड़ दो, जिस हाल पे मैं हूँ आज, मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके कुछ ना कुछ मैं हासिल कर लूंगी। अच्छा, कब लगा कि जो सपना आपने देखा था हेयर आर्टिस्ट बनने का और कहीं ना कहीं मेकअप आर्टिस्ट बनने का, कब लगा कि वो सपना अब पूरा हो गया? ये सर मेरा 2021 में पूरा हुआ था। कैसे लगा? मतलब क्या लाइफ में ऐसा मोड़ आया कि लगा अब आज सपना पूरा हो गया? क्योंकि सर जिस टाइम पे मेरा सबने साथ छोड़ दिया था ना, तब मैंने कुछ नहीं सोचा। क्योंकि देखो सर, एक खाली दिमाग शैतान का घर होता है। उसमें मुझे अच्छी चीजें भी नजर आती थी, तो उसमें मुझे गलत भी आती थी। बट माइंड हमेशा ये कहता था नहीं, तुझे ये सब लाइन पे नहीं जाना, तुझे एक ऐसा काम करके दिखाना है
जिससे कि नाम रोशन नाम हो। रोशन हो तेरा, क्योंकि तेरे नाम पे बहुत दाग धब्बे लग गए हैं और वो चीज तूने नहीं की तो तू उसको खुद मिटाएगी। और आज वो मैंने अपने हाथ अपने खुद मिटाई है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि भगवान मुझे इतनी आगे देना। और फिर कुछ फ्रेंड सर्कल ने भी साथ दिया मेरा, क्योंकि जो बोलते हैं ना, अगर हम अच्छे हैं तो इंसान भी हमें अच्छे मिल जाते। जैसे कि अब तेजस सर मुझे मिले यहाँ पे, मुझे कविता मैम भी मिली, जैसे सर आप भी मिले। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि अगर हम अच्छे हैं ना तो हमें लोग भी अच्छे मिलेंगे, बिल्कुल। और अगर हम गलत है नेचर में तो हमें लोग भी गलत मिलेंगे। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, जो भी लड़कियां हैं गलत काम को छोड़ के अच्छी लाइन चुन के अपना वो एक नाम वहां पे हासिल करो कि हम ये दूसरा इंसान कहे कि हाँ ये मेरी बेटी थी, क्योंकि उनको एक गर्व हो कि मैंने उसको छोड़ा था और आज वो मेरी बेटी ऐसा ही काम कर रही है। अच्छा कविता, सिलाई कढ़ाई में 100 से 200 रुपए मिल जाते हाँ थे, जी आज कितना कमा लेते हो आप? लगता है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सर, गई। ये है लेकिन अपने मन मर्जी से करती हूँ देखो, हम्म, क्योंकि मेरे को उस पे मैं उसको छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि वो मेरी पहला जरिया है। हम्म, मेरा पहला जरिया उसी से स्टार्ट हुआ था, मैं उसको छोड़ूंगी भी नहीं। हाँ, मैं अपने लिए स्टिचिंग करती हूँ उस पर बैठ के, अगर मेरा मन कर गया तो मैं किसी और के लिए भी स्टिचिंग कर देती हूँ उस पर, हालांकि अदरवाइज मैं नहीं करती उस पर। मतलब मेकअप से कितना कमा लेती हो? मेकअप से मतलब वो ये, पहला काम था जिससे कहीं ना कहीं हाँ लाइफ की जी, शुरुआत हुई हाँ जी, और बड़ा सपोर्ट मिला हाँ आपको। जी, उससे हाँ, बहुत लेकिन आज कहीं ना कहीं वो चीजें आगे बढ़ गई हैं। हाँ अब जो जी, शौक था आपका वो प्रोफेशन बन गया है। हाँ जी। तो आज अपने जीवन को जीने के लिए मतलब कितना कमा लेते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती अब? यही मैं मंथली 50,000 के आसपास कमा लेती हूँ, बट ये जितना भी मैं कमाती हूँ ना मेरे लिए बहुत है। अब बट 50,000 हाँ, तो मुझे लगता है बहुत हो गई। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद ममता आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। मैं सलाम करता हूँ आपके संघर्षों को। भारत के हरियाणा से ममता थी। बताते बताते इमोशनल भी हो गई, क्योंकि एक महिला कैसे अपने घर को संभालती है, फिर ससुराल को संभालती है, और उसके बाद जब उसके सपने टूटते हैं दोनों जगह से। जैसे हमारे साथ अभी स्टूडियो में कविता मौजूद थी, जिनके पति का साथ मिला तो वो आज उस उड़ान पर पहुंची और आज प्रदेश के अलग अलग जगहों पर सेमिनार लेने जाती हैं। वैसी कविता को ना फैमिली सपोर्ट मिल पाया, क्योंकि आज भी जो पुराने ख्यालात हैं वो महिलाओं के पैरों में बेड़ियां बनकर पड़ रहे हैं। कविता आज उदाहरण तो बनी है, लेकिन एक सवाल भी चुभता है कि आज भी कहा जाता है कि हमारा देश आज़ाद है, वुमेन्स डे मनाया जाता है कि महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं, महिलाएं आज़ाद हो चुकी हैं। तो आज हमारे भारत देश के अलग अलग जो राज्य हैं, जैसे हरियाणा से ममता हमारे साथ थी, तो आज भी ये बंदिशें क्यों हैं? बढ़ता अपराध इसकी एक वजह जरूर हो सकता है, लेकिन महिलाओं के पैरों में बेड़ियां चाहे जितनी ही क्यों ना लगा दी जाए। हाँ, हमारे पास वो महिला आज ममता स्टूडियो में थी, जो कहीं ना कहीं अपने 150 रुपए रोजाना कमाने से लेके 50,000 रुपए महीने तक के कमाने का सफर उन्होंने कैसे तय किया। इस काम में उनके कई दोस्त और कई सहयोगी रहे, जिनकी वजह से आज उन्होंने मुकाम हासिल किया है। उम्मीद है हमारा पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा होगा। तो इस सेगमेंट पे इस हरियाणा की बेटी के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें, और उन महिलाओं के लिए भी अपनी राय दें जो कहीं ना कहीं, जो उनके परिवारीजन, जो उनके पतिजन कहीं ना कहीं उनके काम में लेकर, उनके प्रोफेशन में लेकर रुकावट और बाधा बनने का काम करते हैं।